अभी जो जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, यानी 16 जनवरी का जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है जीके जीएस में, उनको देखेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए आते हैं, आपका पहला प्रश्न है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान राज्यपाल है वो कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन है दोस्तों? सीवी आनंद बोस। दोस्तों राज्यपाल से हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? दोस्तों जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2022 में हुआ है, वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है दोस्तों वेस्ट इंडीज में। कहाँ हुआ है? वेस्ट इंडीज में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग किस राज्य में हुआ है? दोस्तों जालियांवाला बाग जो है किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कहाँ? अमृतसर। यानी अमृतसर कहाँ है दोस्तों? पंजाब में। और जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों गुलाबो सपेरा जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपका कालबेलिया से। किससे है? कालबेलिया से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों जो बुद्ध चरित्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है? असुघोष के द्वारा। किसके द्वारा? असुघोष के द्वारा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम बदल कर रखा गया। जो दोस्तों जो योजना आयोग है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया? इसका नाम बदल के रखा गया है नीति आयोग। क्या रखा गया दोस्तों? नीति आयोग। अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों जीएसटी जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों जीएसटी जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 2017 में। कब हुआ था दोस्तों? 2017 में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, फूलदेही किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों फूलदेही जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, पश्चिमी उड़ीसा के द्वारा कौन सा फूड फेस्टिवल मनाया जाता है? दोस्तों पश्चिमी उड़ीसा के द्वारा फूड फेस्टिवल जो है कौन सा मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है आपका नुआखाई। क्या है दोस्तों? नुआखाई, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका, किसकी कमी के कारण कमजोर होता है? दोस्तों यहाँ थोड़ा लिखा नहीं है, किसकी कमी के कारण दांत है वो कमजोर होते हैं। तो दोस्तों दांत जो कमजोर होते हैं किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, बांस ड्रिप सिंचाई किस राज्य में है? दोस्तों जो बांस ड्रिप सिंचाई है वो किस राज्य में है? मेघालय में है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता है? दोस्तों भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता है? तो यह है आपका चीन। कौन है दोस्तों? चीन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग किस देश के हैं? तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग जो है वो है आपका अमेरिका का। कहाँ के हैं? अमेरिका के। और ये क्या है? कृषि विज्ञानी है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? दोस्तों विश्वनाथन आनंद जो है किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये है आपका शतरंज से। किससे संबंधित है दोस्तों? शतरंज से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। ये कौन सा भाग में जोड़ा गया है? दोस्तों ये कौन सा भाग में जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये जोड़ा गया है भाग 4 में। कहाँ जोड़ा गया है दोस्तों? भाग 4 का काम है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका सिक्किम का लोकनृत्य से पूछा गया था। तो सिक्किम का जो लोकनृत्य है वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों ये है आपका दामोदर नदी। कौन सी नदी को? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ असम का शोक कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है। और बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, डेविस कप का संबंध किस खेल से? दोस्तों डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका टेनिस से है। किससे दोस्तों? टेनिस से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ, दोस्तों नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो दोस्तों ये है आपका परमेश्वरन अय्यर। कौन है दोस्तों? परमेश्वरन अय्यर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बोनालो उत्सव, दोस्तों बोनालो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप T20, दोस्तों महिला एशिया कप T20 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता दोस्तों? भारत ने। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किस चीज को दिया था? दोस्तों जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वो किसको दिया था? इस सुबोध को दिया था। किसको दिया था? सुबोध को। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य से है? दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य से किसका संबंध है? भारती शिवाजी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं? तो अनुच्छेद 143। कितना दोस्तों? अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों ये आपका है 943। दोस्तों 2011 की जनगणना भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए, इसमें हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 28 नंबर प्रश्न है, जल जीवन मिशन, दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? 2019 में, और डेट 15 अगस्त से। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों ये है आपका नॉर्मन बोरलॉग। कौन है दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? दोस्तों जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वो कौन है? वो है राजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है दोस्तों? राजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन से मंत्री है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दें।